अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो है डिफरेंस बिटवीन सेंस एंड फॉर। ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर आज आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये कन्फ्यूजन इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएगी। तो आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ ब्लैंक्स हैं जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इनका डिफरेंस जो है अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंस एंड फॉर। सेंस basically is used for a point of time and for is used for period of time। अब आप ये कहेंगे कि जी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या फ़र्क है। तो इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए पहले मैं फॉर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको अगर ये इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा तो ये वाला समझना फिर मुश्किल नहीं होगा। फॉर इज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। आप अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके जो पीरियड है, पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, वो एक फ़िक्स ड्यूरेशन का होता है। 40 मिनट्स है, 50 मिनट्स है, घंटा है, जितना भी है। तो उसके बाद बेल है, उसके बाद अगला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर 8 बजे आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अगर नेक्स्ट जो है वो 40 मिनट का है तो 8:40 पे जो है वो बेल हो जाएगी। तो वो 40 मिनट्स जो हैं वो है आपका पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हाउ लॉन्ग, कितना कितना लंबा है, उसमें कितना टाइम आपको चाहिए। तो वो जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एक एंडिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा वो आपके पास होगा, उसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉर। तो अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए सबसे शॉर्टेस्ट जो यूनिट है वो है सेकेंड। सेकेंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा आवर, फिर डे, वीक, ईयर, डिकेड एंड सेंचुरी। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है 10 सेकेंड। अब ये 10 सेकेंड अगर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 10 सेकेंड यानी कि पहले पहला सेकेंड स्टार्ट होगा और वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यानी कि आपके पास उसकी स्टार्टिंग पॉइंट पहला पॉइंट और उसकी जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो है 10, यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो आपका ये जो 1 से लेके 10 तक का जो पॉइंट है, ये आपके पास स्टार्टिंग जब और एंडिंग दोनों पॉइंट होंगे तो उसके लिए हम जो है पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर। इस तरह से नेक्स्ट देखें, मिनट, 5 मिनट, जितने भी मिनट है, ये तो मैंने अब जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए लिखी है ना। तो 5 मिनट, अब अगर आप 5 को देखें, 5 मिनट्स के लिए भी पहले पहला मिनट, फिर 1 से लेके 5 तक। इस तरह से अगर आर हैं 2 आर, तो 2 आर मतलब कि पहले पहला आर, फिर दूसरा, तो पहला आर आपका स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद 2 आर जो है वो आपका एंडिंग पॉइंट। इसी तरह से डेज़, फॉर एग्जांपल 15 डेज़, तो 15 डेज़ के लिए भी पहले आपके पास जो है वो डेज़, पहले पहला दिन आपका, उसके बाद एंडिंग पॉइंट उसका 15 डेज़। वीक 7 वीक्स, इस तरह से ईयर्स 2 ईयर्स, डिकेड 3 डिकेड्स, सेंचुरी 5 सेंचुरीज़। तो ये जितने भी नंबर लिखे हैं इन सब का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट है जिसको हम बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं। तो वो नंबर्स, वो टाइम जिसको आप एक प्रॉपर, एक आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि आपके जहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो और आप उसको बड़े आराम से जो है वो काउंट कर सकते हो, तो उसके लिए आप लगाएंगे फॉर। इससे अपोजिट आ जाएं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट मतलब जस्ट एक पॉइंट जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन वो ख़त्म कब हुआ इसका हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल 10 o'clock, अब 10 बजे स्टार्ट तो हो गया लेकिन 10 बजे से कब तक वो रहा इसका हमें नहीं आइडिया। वो 11 बजे ख़त्म हुआ, 12 बजे ख़त्म हुआ, वो चलता रहा या क्या वो उसका सीन है, यहाँ पे इसका कोई आइडिया नहीं है। 2020, अब 2020 से कब तक, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग नहीं है। मंडे, मंडे से कब तक, कितने दिन तक। अप्रैल, अब अप्रैल से कब तक नहीं आइडिया। 25 जून, मतलब कोई भी जून की कोई भी डेट है तो हमें नहीं आइडिया कब तक। आफ्टरनून, इवनिंग, चाइल्डहुड, तो ये वो सारे के सारे ये पॉइंट हैं। सिर्फ मतलब उसने पॉइंट मतलब कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे दिया हो और वो कब तक रहा इसका आपको वहाँ से आइडिया नहीं हो रहा। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन सब में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नज़र आएगा। मतलब आपको पता लग रहा है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रह रहा है, लेकिन यहाँ शुरू की बात तो हो रही है लेकिन एंड की बात नहीं हो रही है। तो ये आपके पास एक मेन डिफरेंस है सेंस और फॉर के लिए। अगर आपके पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर आपको एग्जांपल्स और उसकी ट्रांसलेशन करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने यहाँ पे इसको अपने माइंड में रखना है और मैं यहाँ लगाती हूँ, फिर आप मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ से कितने पॉइंट्स जो हैं वो ठीक हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल से।
एक एग्जांपल मैंने आपके लिख दी है, ऊपर आपके पास सारी डिटेल मौजूद है, तो आप नीचे देखते हैं कि आपने यहाँ पे कितना जो है वो उसको समझ लिया है। फॉर एग्जांपल हमारा पहला है 5 ईयर्स। आप देखें 5 ईयर्स यानी कि आप इसको बड़े इजीली काउंट कर सकते हो, ये आपके पास नंबर्स हैं। तो 1 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 2, 3, 4, 5 इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये आपका एक पीरियड ऑफ टाइम है। आप पीरियड को अपने क्लासरूम का जो आपका टाइम टेबल है उसके पीरियड से अगर आप याद रखते हैं कि आपके पास एक फ़िक्स टाइम के बाद बेल होती है, तो सेम यही है कि इसका भी एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट है। तो जहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नज़र आ जाए, जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, जहाँ पे आपको बड़े आराम से पता लग रहा हो कि अच्छा ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वहाँ आपने जो है वो चुप करके जो है वो फॉर लगा देना है। इसी तरह से जी अब नेक्स्ट आपने जो है इसको सोचना है कि ये है सितंबर। अब यहाँ पे आप मुझे ये आपको समझ अगर आ गई है तो ये सितंबर क्या है, ये स्टार्टिंग तो हो गया लेकिन सितंबर से कहाँ तक गया ये। तो अगर आपको ये पता है कि ये कहाँ तक जा रहा है, अगर इसमें ये चीज़ क्लियर हो रही है तो आप इसमें फॉर लगाएंगे। लेकिन अगर इसका आपको कोई एंडिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ आपके पास सितंबर एक नाम आपको बता दिया गया है, एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है, तो फिर यहाँ पे आपने जो है वो सिंस लगाना है। सो यहाँ पे हम सिंस सितंबर के सितंबर से, लेकिन क्योंकि अब ये नहीं पता कि सितंबर से कब तक, तो जब हमें कब तक का नहीं पता तो हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट है 2001। अब 2001 से कहाँ तक, अगर यहीं पे होता कि 10 ईयर्स, ये है 2001, और अगर इसी के साथ होता 10 ईयर्स, अगर यहाँ पे हमारे पास 10 ईयर्स होता तो ये देखें 10 यानी कि पहले से लेके 10 तक। तो जब पहले से लेके 10 तक है तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, हमें स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दोनों पता हैं। लेकिन 2001 मतलब कि जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास आ गया है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा कि वो मतलब 2002 में ख़त्म हो गया, 2005 तक चला, कब तक चला हमें नहीं पता। तो ये जस्ट एक पॉइंट उसने आपको दे दिया हुआ है, तो जहाँ सिर्फ पॉइंट दिया गया होगा वहाँ पे आपने सेंस लगाना है। नेक्स्ट है 2 मंथ्स। अब देखिए 2 मंथ्स आप बड़े इजीली काउंट कर सकते हो, 1 और 2, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा जहाँ पे आपके पास बड़ी इजीली जो है काउंटिंग हो सकती है। आप उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं, वो आपके पास उसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉर। नेक्स्ट है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स देखें 5 मिनट्स ये भी आपके पास पीरियड ऑफ टाइम, पहले पहला मिनट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि ये आपका स्टार्टिंग और ये आपका एंडिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो जहाँ पे भी आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे आपने बड़े शॉर्ट जो है वो आपका फॉर आ जाएगा, फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट मंडे। अब मंडे है, मंडे से कहाँ तक नहीं हमें पता। अगर ये आपके पास होता 7 डेज़ 2 डेज़ तो ये बड़े आराम से आप काउंटिंग कर सकते थे, लेकिन मंडे को आप काउंट नहीं कर सकते हो। मंडे आप नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक चला गया, तो जहाँ नहीं पता वहाँ हमने लगाना है सेंस। नेक्स्ट 4 डेज़। अब फिर वही आपके पास अगर आप देखें तो 4 डेज़ आपका पीरियड ऑफ टाइम, ये स्टार्टिंग मतलब पहला दिन और ये आपका चौथा दिन, ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका एंडिंग है। तो स्टार्टिंग एंडिंग के लिए आपने यहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। तो ये अभी हमने 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस किए हैं, तो आप बताएं कि आपने 6 में से आप लोगों के कितने ठीक हैं। नेक्स्ट अब हम इन्हीं को समझते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से। तो अगर आपने यह सेंटेंस आपके पास आ जाते हैं कि जी इसकी ट्रांसलेशन करें, तो उसका भी मतलब उसके लिए कोई ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। सिंस फॉर वाले सेंटेंसेस में आपने हैज़ बीन और हैव बीन, अगर वो प्रेजेंट का है और अगर पास का है तो उसके साथ हैड बीन लगेगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा। तो सेंटेंस देखते हैं। लाहौर में कल से बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है आपका। अब ये देखें कल से, अब कल से कब तक, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कब तक हुई, उस टाइम ही ख़त्म हो गई, घंटे बाद ख़त्म हो गई, अभी भी जारी है, नहीं पता। तो यानी कि ये कल से आपको ये शो हो रहा है कि हमें इस सेंटेंस में एंडिंग पॉइंट नहीं पता। कल से तो उसने बता दिया लेकिन ये नहीं बताया, ये हमें नहीं पता लग रहा कि ये कब तक जो है वो जारी रही। तो हम जब इस तरह के सेंटेंसेस करते हैं, कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस करते हैं, तो हम कहेंगे इट हैज़ बिन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। ये आदमी सुबह से घास काट रहा है। आप देखें सुबह से कब तक, सुबह से कब तक। अब जो ये कब तक है ये हमें नहीं पता, तो ये आपके पास जो है वो सिंस का सेंटेंस होगा। दिस मैन हैज़ बिन कटिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग। इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं। अब ये 2 माह मतलब पहला और फिर दूसरा, यानी कि ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो जब काउंट कर सकते हैं
तो क्लियर कट है कि यहाँ पे आपका फॉर लगेगा। द इंजीनियर्स हैव बिन कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिजेस फॉर 2 months। तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो। अब 5 मिनट, 5 मिनट मतलब पहला और फिर पाँचवां, पहला और फिर पाँचवां, यानी कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग एंडिंग मीन फॉर। यू हैव बिन शार्पनिंग द नाइफ फॉर 5 minutes। तो ये आपके पास 5 मिनट्स जो है वो काउंटेबल है। सॉरी आप मतलब उसका बड़े आराम से उसको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता सकते हैं। लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। अब 2 घंटे, पहला घंटा और फिर दूसरा घंटा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब ये क्योंकि थे है तो ये आपका हैड बिन का सेंटेंस यानी कि पास जो है कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस आ जाएगा। द पीपल हैड बिन एक्सटिंग्विशिंग द फायर फॉर 2 hours। ठीक, तलबा 15 मिनट से शोर मचा रहे थे। अब 15 मिनट, 15 मतलब पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेके 15 मिनट, स्टार्टिंग एंडिंग। तो यहाँ पे सॉरी ये गलती से लिखा गया, द स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग नॉइज़ फॉर 15 मिनट्स। तो फॉर 15 मिनट्स आपके पास बड़े इजीली आप इसका जो है वो काउंट कर सकते हो। लड़कियाँ 5 बजे से गीत गा रही थीं, 5 बजे से। अब ये 5, ये वाला 15 या उस तरह वाला, या ये 5 मिनट है, ये 5 बजे है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 5 मिनट आपको बताया ये 5 बजे से है, यानी कि जो घड़ी है उसके ऊपर जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यानी कि 5 बजे से। अगर यहाँ होता 5 घंटे से तो वो 5 घंटे आप बड़े आराम से काउंट कर सकते हो, लेकिन 5 बजे से कब तक, इसलिए 5 के वर्ड को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ऊपर तो हमने 5 मिनट के लिए जो है वो 5 फॉर लगाया और यहाँ पे हमने 5 बजे के लिए जो है वो सेंस लगाया, क्योंकि ये 5 बजे है यानी कि 5 बजे से कब तक नहीं पता। तो यहाँ पे प्रॉपर एक टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 5 मिनट है, 1 2 3 4 5 मिनट। तो अगर ये भी हमारे पास जो है वो 5 घंटे होता यहाँ पे तो फिर हम यहाँ पे फॉर लगाते। द गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 5 o'clock। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही है, 1 घंटा यानी कि पहले पहला मिनट स्टार्ट हुआ, 60 मिनट जब हुए तो आपके पास 1 घंटा हो गया। तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर फिक्स टाइम है, 1 घंटा आपके पास वो मतलब काउंटेबल है। तो हम यहाँ पे इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस अब आपके लिखे हैं जो प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस के मिक्स हैं। अगर एंड में जो है पास्ट है तो ये इसका मतलब है पास्ट का टेंस है, और अगर आपके पास हैं, हूँ, है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट का टेंस है। तो इन सब सेंटेंसेस को आपने करना है और फिर अपने आप को खुद जज करें कि आपको कितनी समझ आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट जो है आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपकी कोई इसको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि नेक्स्ट जो है ग्रामेटिकल वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली रिसीव होती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।